हंगामे के साथ राज प्लस 2 विद्यालय में मदरसा हेतु मौलवी हाफिज और मैट्रिक की परीक्षा संपन्न हुई। रिपोर्ट यासिर अराफात, पाकुड़। पाकुड़ के राज प्लस 2 उच्च विद्यालय में मदरसा हेतु मौलवी मैट्रिक और हाफिज की परीक्षा रविवार को आयोजित की गई। परीक्षा 10 बजे प्रारंभ होने वाली थी, लेकिन प्रश्न पत्र बनाने में विलम्ब होने के कारण परीक्षा लगभग 2 घंटे विलम्ब से प्रारंभ हुई। परीक्षा दंडाधिकारी के अनुसार परीक्षा के दिन ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाना था, जिसके कारण परीक्षा में 2 घंटा विलम्ब हुआ। विलम्ब होने के कारण इधर परीक्षार्थियों ने भारी हंगामा किया। परीक्षार्थियों ने तरह तरह के आरोप लगाए। 8 तारीख को परीक्षा की तिथि निर्धारित की गई थी। परीक्षार्थियों का कहना था कि परीक्षा जब 9 तारीख को होने वाली है तो नोटिस में 8 तारीख को परीक्षा का जिक्र आखिर क्यों किया गया। साथ ही परीक्षार्थियों ने सेटिंग वेटिंग लगाया। पहले से ही सब कुछ सेटिंग किया हुआ है, जिसमें रिश्वतखोरी का मामला लग रहा है। अभ्यर्थियों ने लगभग 15 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि रिश्वत लेने का हम लोगों के पास पूरा ऑडियो और वीडियो है, जरूरत पड़ने पर इन वक्त में उस वीडियो को लीक किया जाएगा। परीक्षा को बहिष्कार करने का भी ऐलान किया। जिन अभ्यर्थियों का सेटिंग वेटिंग ने रिश्वत देकर पहले ही पेपर भर दिया है, परीक्षार्थियों ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक किया गया है, बहाली पहले हो गई है और दिखावे के लिए परीक्षा हो रही है। परीक्षा भवन में परीक्षा के दौरान कई परीक्षार्थियों ने ये भी आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र और उत्तर पत्र के बीच में मिलान नहीं हो रहा है, कहीं ये भ्रष्टाचार की निशानी तो नहीं है। हालांकि काफी समझाने के बाद परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा हॉल में 2 एक्सपर्ट के अलावा परीक्षा दंडाधिकारी भी मौजूद थे। परीक्षा दंडाधिकारी ने अभ्यर्थियों के सारे आरोप को खारिज करते हुए बताया कि अभ्यर्थियों की मांग थी कि परीक्षा के दिन ही प्रश्न पत्र तैयार हो, इसलिए परीक्षा के चंद घंटे पहले डीईओ मैडम के सामने प्रश्न पत्र तैयार किया गया, वह भी ऑन कैमरा। परीक्षार्थियों के सारे आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि इस परीक्षा में मैट्रिक पद के 18 में से 17 परीक्षार्थी तथा मौलवी पद के 15 परीक्षार्थियों में 12 परीक्षार्थियों ने भाग लिया है। हालांकि हाफिज की परीक्षा देने आए 2 परीक्षार्थियों को वापस किया गया। कारण बताया गया कि कम से कम 4 परीक्षार्थी हाफिज का होना चाहिए, अन्यथा हाफिज की परीक्षा नहीं हो सकती है। परंतु हाफिज की परीक्षा देने केवल 2 ही अभ्यर्थी आए हुए थे, जिस कारण उनको परीक्षा हॉल में नहीं प्रवेश करने दिया गया। 40 कैंडिडेट हैं, जिसमें से बहुत सारे कैंडिडेट 9 बजे पहुंचे हैं और बहुत सारे कैंडिडेट 9:30 बजे पहुंचे हैं। लेकिन 10 बजे से एग्जाम का टाइम हम लोग को दिया गया है, वो एडमिट कार्ड में भी है और विज्ञापन में भी है। लेकिन 10 से 11 बज गया, फिर भी हम लोग को अभी तक एग्जाम हॉल में घुसने नहीं दिया जा रहा है। गेट को ताला बंद करके रखा गया है। तो इसमें क्या बात है, हम लोग पता कर रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग इस एग्जाम को बहिष्कार का डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार सर से और आलमगीर सर से, और डीसी, डीडीसी, डीओ और जितने बड़े बड़े पद वाले हैं, इसकी अच्छी तरह से कार्रवाई की जाए और नियम अनुसार इसका जो एग्जाम होना चाहिए वो नेक्स्ट कब होगा नहीं होगा, इसका हम लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन आज का ये एग्जाम 2 घंटा विलम्ब होने के कारण हम लोग इस एग्जाम को रद्द कर रहे हैं और बहिष्कार का मांग कर रहे हैं। प्रश्न पत्र का सवाल जब था उस समय तो क्या हुआ? इसमें अभी डीसी ऑफिस में सेटिंग कैंडिडेट की बाय पोस्ट हैंड टू हैंड बाय पोस्ट भी रिसीविंग कॉपी है आप लोगों के पास? हाँ है, रिसीविंग कॉपी भी है और जो पोस्टल से किया वो भी है, दोनों है। हम लोगों के पास 500 रुपया करके डिमांड ड्राफ्ट भी लिया गया, वो नियम के विरुद्ध है, वो नियम के। लेकिन फिर भी हम लोग, और सर हम जो आज परीक्षा देने आए हैं सभी कैंडिडेट, इसके लिए जैक सिलेबस नहीं बनाए हैं। हम परीक्षा देंगे तो कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, नहीं पूछेगा, कहाँ से पूछेगा, नहीं पूछेगा। हर एक यूपीएससी का, टेट का, जेएसएससी का, जेटेट का, हर एक चीज का सिलेबस होता है। तो यहाँ सिलेबस नहीं है, मदरसा बोर्ड में सिलेबस क्यों नहीं होगा सर? बिना सिलेबस का हम लोग परीक्षा कैसे दे सकेंगे? क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन सर सचिव बनाता है। आप डीसी साहब संग लिए तो क्वेश्चन यहाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं या बना चुके हैं, और बनाने के बाद यहाँ से प्रयास हो रहा है कि इसको लीक किया जाए। मतलब जो सेटिंग कैंडिडेट अभी तक नहीं आया है, मतलब वहाँ से याद कर रहे हैं, मतलब व्हाट्सएप में भेजा जाएगा, सेटिंग कैंडिडेट याद करके आ रहा है, फिर परीक्षा देंगे। एडमिट कार्ड जो है, इस एडमिट कार्ड में पीछे तरफ पूरा प्लेन है, इसमें कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ नहीं है, कोई नियम दिया हुआ नहीं है कि हम लोग क्या क्या लेके अंदर जा सकते हैं और क्या क्या लेके अंदर नहीं जा सकते हैं।
दूसरी बात ये है कि इसमें कोई सब्जेक्ट कोड नहीं है, रोल कोड नहीं है, सेंटर कोड नहीं है। ये हम भी कंप्यूटर से प्रिंट निकाल के बना सकते हैं और इसमें फोटो भी छपा हुआ नहीं है। तो ये डुप्लीकेट और ओरिजिनल का फर्क है। तो हम लोग पकड़ चुके हैं कि ये कॉपी है और ये डुप्लीकेट है। तो हम लोग यहाँ से इस एग्जाम को बहिष्कार कर रहे हैं, हम लोग एग्जाम नहीं देंगे। अच्छा, आप लोग आवेदन दिए? एग्जाम है आज यहाँ पर, तो उसके लिए एसडीओ साहब के द्वारा मुझे स्टैटिक दंडाधिकारी के रूप में यहाँ पर प्रतिनियुक्त किया गया था। तो सुबह ही 9 बजे यहाँ पर जब हम पहुँचे तब डीओ मैडम भी थी। तो मैडम के सामने ही क्वेश्चन पेपर बन रहा था। जेएससी से लोग आए हैं एक्सपर्ट्स, इनके द्वारा क्वेश्चन पेपर यहीं पर बनाया गया है। क्वेश्चन पेपर बनाने के पश्चात दोनों क्वेश्चन पेपर मुझे हैंडओवर किया गया ऑन कैमरा, और फिर उसको यहीं इसी प्रांगण में फर्स्ट फ्लोर में फोटोकॉपी किया गया। जितने 2 घंटा विलम्ब से जी यही कारण है कि विलम्ब हुआ। परीक्षा 10 बजे प्रारंभ होने वाली थी, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स जेएससी के द्वारा आए हैं जो क्वेश्चन बना रहे थे, तो एक क्वेश्चन पेपर जो बना वो 10 पन्ने का बना 80 मार्क्स का, और एक और जो क्वेश्चन पेपर बना वो 7 पन्ने का बना। तो क्वेश्चन बनाने में एक्सपर्ट्स को थोड़ा सा विलम्ब हुआ। उसके पश्चात फिर 10:20 के आसपास क्वेश्चन बन गया। उसके बाद फिर उसको है या ऑब्जेक्टिव है सर? वो तो हम नहीं देखेंगे, मैच कर रहा है, ऑब्जेक्टिव ही है, ABCD है। हम लोग जो भरना चाह रहे कैंडिडेट का कहना है कि जो हम लोग कॉपी में भर रही है वो क्वेश्चन में ये तो मार्कशीट में मैच नहीं कर रहा है। नहीं कुछ डेटा में मैच नहीं कर रहा है। बुकलेट नंबर वो लोग बोल रहे हैं, तो बुकलेट नंबर नहीं है, क्वेश्चन पेपर तो नहीं कर रहे। टोटल अभ्यर्थी कितना है सर? अभ्यर्थी 1 एब्सेंट है मैट्रिक में और 3 एब्सेंट है मौलवी में। टोटल कितना है? इधर 12 है मौलवी में, 15 में 3 एब्सेंट है, 12 प्रेजेंट है, और वहाँ पर 18 में 1 एब्सेंट है, 17 प्रेजेंट। तो एग्जाम बोलिए अभी। हम लोग कुछ दिन पहले डीओ मैडम को और डीसी साहब को हम लोग एप्लीकेशन दिए थे कि देखिए ऐसा ऐसा मामला आ रहा है कि मतलब हम लोग पहले ही पता चल चुका था कि फल्ला को मतलब पैसे के बल पर उन लोग को मतलब उसको ही किया जा रहा है। जब हम पूरा मतलब मीडिया में हम लोग फैला दिए हैं, तब आके देख रहे हैं कि 8 तारीख को उसी का बेटी क्या नाम है, मुमताज खातून को मतलब उसका भी नाम हम लोग दिए थे कि उनको मतलब उसको हाफिज पोस्ट में लिया जा रहा है। जब ऐसा हम लोग पूरा फैला दिए हैं, तब आके हम लोग आज देख रहे हैं कि 8 तारीख को सटा है, सूचना में सटा है कि हाफिज पोस्ट में कोई है नहीं है, इसलिए उसको मतलब कैंसिल कर दिया जाता है। लेकिन हाफिज पोस्ट में परीक्षा देने आए हैं सर, हम लोग कैंडिडेट है वो अभ्यर्थी सर हाफिज पोस्ट के लिए परीक्षा देने आए हैं, फिर परीक्षा नहीं लेंगे, मतलब क्या है? इसकी सूचना पहले आप लोगों को नहीं दी गई? आज आके देख रहे हैं हम मिला है वो 10 बजे के बाद 10 बजे एग्जाम होने वाला था, 10 बजे टाइम दिया गया है हम लोगों को। एडमिट कार्ड भी देख लीजिए, 10 दिखाइए एडमिट कार्ड दिखाइए। यह टाइम दिया गया है 10 बजे। देखो आप लोग दिखाइए, सभी लोग दिखाइए। इसमें कितनी तारीख का मेंशन किया हुआ है? देखिए 9/7/2023 तो। और इसमें सर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया है पीछे, जो मोबाइल लेके जाना मना है, ब्लूटूथ लेके जाना मना है, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रिक डिवाइस, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं है। मतलब इसमें सेंटर कोड भी नहीं दिया गया है, सेंटर कोड, रोल कोड, सब्जेक्ट कोड कुछ नहीं दिया, जो कि सर नियम के विरुद्ध है। और सर हम लोगों से जो डीडी मांगा गया था ना, वो मदरसा के लॉ बोर्ड से नियम नहीं है, जो 500 रुपया करके सेक्रेटरी धन जाने के लिए सर हम लोग लिया गया है, धन उपजाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए, वो मदरसा रूल बोर्ड का नियम के विरुद्ध है, जो कि हम लोगों से लिया गया है डिमांड 500 रुपया का सभी विद्यार्थी से। चलिए ठीक। हम लोग 1 घंटा हम लोग को इंतजार करने के लिए बोला था अंदर से, लेकिन हम लोग सर धूप में अभी तक 1 घंटा से खड़े हैं सर। हम लोग परेशान हो गए हैं। एक तो अंदर में हम लोग को शक है कि अंदर में कैंडिडेट बैठा हुआ है, सेटिंग कैंडिडेट, क्योंकि वो यह 10 बजे से पहले आना चाहिए था। सेटिंग कैंडिडेट जो पैसा दिया था वो अभी तक नहीं आया है, गायब है, मतलब यहाँ नहीं है। ये बहुत गंभीर मामला है सर। और यहाँ के अंदर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है सर, ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा क्रॉस कर रहा है सर। क्या हो क्या रहा है, या क्वेश्चन को लीक कर रहा है। हाँ सेटिंग है ना सर, पैसा का मामला है, क्वेश्चन लीक भी हो सकता है यहाँ से। तो सर ये हम लोग करें तो क्या करें सर, विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं इस परीक्षा को रद्द किया जाए।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आवेदन है और आलमगीर आलम विकास मंत्री से आवेदन है कि इस पे संज्ञान लिया जाए और उपायुक्त महोदय से आवेदन है कि इस पे संज्ञान लेकर इस परीक्षा को रद्द किया जाए, क्योंकि हम लोग सभी विद्यार्थी बहिष्कार कर रहे हैं। सब बोले बहिष्कार कर रहे इस परीक्षा को बहिष्कार कर रहे हैं सर, लेट होने के कारण सर। सूचना पट में देखिए, आप बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं।